हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। एक तो सिंपल केस में, एक जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दें प्लेट्स के बीच में, तब क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू पे, तो वो सब हम निकालेंगे इसके अंदर। तो पहले शुरुआत करते हैं विदाउट एनी थिंग प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स। देखो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट ऐसे खड़ी हैं बिल्कुल, ठीक है। और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट प्लस एंड माइनस सिग्मा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट जो है पोलैरिटी की दो सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्लेट्स हैं, दो प्लेट, ठीक है। इनके बीच में जो है कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परमिटिविटी है वो कितनी है, एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। परमिटिविटी की बात है, ये ध्यान रखना है। लेट्स से इनके बीच की डिस्टेंस जो है मैंने मान ली कुछ है, सेपरेशन है, डी सेपरेशन है, ठीक है। अब दो प्लेट हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनके बीच में, देखो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो दो प्लेट है यहाँ पे, देखो मान लिया मैंने, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो इस पॉइंट के ऊपर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर, और इसकी वजह से सेम इसी साइड में ही। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, इक्वल है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट बाई प्लस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी ये हमारे काम आएगी अभी। देखो, ये एक्सप्रेशन जो है आपने पहले भी कर रखा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया मैंने, हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। देखो, हमें पता है कि भाई चार्ज जो होता है कैपेसिटेंस के अंदर वो होता है C मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। लेट से पोटेंशियल डिफरेंस है V है मेरे पास इन दोनों के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालो। देखो, हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, Q बाई V, ठीक है। चार्ज हम निकाल सकते हैं कैसे, लेट्स से मैंने एरिया ऑफ द प्लेट्स मान लिया मैंने, दोनों का एरिया है ए है, लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, वही चार्ज है ये, तो कितना चार्ज होगा भाई, Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। Q की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। देखो, एक रिलेशन हमने पढ़ी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, वो कितनी है, D है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली यहाँ से क्या आ गया, E मल्टीप्लाई बाई D। आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना है भाई, अभी मैंने किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। देखो, ये E का सिंबल है, ये एप्सिलॉन नोट का सिंबल है, दोनों सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है परमिटिविटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट और मल्टीप्लाई बाई D। इसमें मैंने कुछ भी मीडियम नहीं डाल रखा, इसलिए एप्सिलॉन नोट ही लेंगे, ठीक है। कुछ मीडियम होगा तो एप्सिलॉन लेंगे हम। तो ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू भी पुट कर दो, तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, कितना आ गया भाई, Q की जगह पुट करो सिग्मा इंटू में A डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये पुट करो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट और D। तो D सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये बच गया एप्सिलॉन नोट A बाई D। तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नथिंग प्लेस्ड इन बिटवीन देम। अगर मैं इसके बीच में अब कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, समझे, डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक पुअर कंडक्टर है जो हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, मतलब उसके ऊपर इंड्यूस चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इनके बीच में जो है एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, अगर उसकी थिकनेस जो है वो मैं पूरी ले लूँ इस प्लेट्स के बीच में, मतलब यहाँ पे जो है पूरी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी मैंने, ठीक है। देन क्या होगा कि ये जो एप्सिलॉन नोट है इसकी जगह बस क्या आएगा,
डाइलेक्ट्रिक जो डाल दिया मैंने उसकी वजह से आएगा एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी या फिर मैं कहूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है, वो है ये एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन पुट करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो भाई, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक डालने से एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन बन गया। अब एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है एप्सिलॉन नोट से जो है वो बड़ी ही होती है। तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं, जरा कुछ थिकनेस की डालते हैं। अब हम अभी तो मैंने पूरे में डाल दिया, अब मैं कुछ थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूँ। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक पोर कंडक्टर है जो हम पोटेंशियल डिफरेंस में लगाएं तो वो चार्ज जो है इंड्यूस हो जाता है, उस पर पोलराइज हो जाता है। प्लेस इन बिटवीन देम, तो क्या होगा, लेट्स से इसकी थिकनेस मैं मान रहा हूं कुछ भी टी थिकनेस मान रहा हूं, तब क्या होगा देखो जरा मैं देखता हूं। इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके बीच में वो अलग आ जाएगा। बस अब ये ध्यान रखना है। लेट्स से मैंने एक थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना दी टी थिकनेस की, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास गिवन है, कुछ भी है के, या फिर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो आप, दोनों रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस पे, और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर इंड्यूस हो गया जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्लैब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसकी वैल्यू होगी जो बाहर है ना उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था ये आप या तो पोलराइजेशन से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ई नोट क्या था, फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 बच गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ये बन गया। मीडियम के अंदर जो डिपेंड करेगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ई बाई ई नोट क्या बन गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो दोनों में सेम है तो डिलीट हो जाएगा वो। तो ये बन गया एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ तक सही है। एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या आ गया, ई नोट बाई के आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, बस इसका यूज करो और निकालो। सेम प्रोसीजर है, वही सेम प्रोसीजर है जो हमें निकालना क्या है, चार्ज इज इक्वल्स टू सी, कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली चार्ज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है, और डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, अब यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। देखो आउटसाइड द स्लैब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूँ ई नोट है, इनसाइड द स्लैब है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, और उसकी एग्जैक्ट जो डायरेक्शन होगी वो इधर ही होगी क्योंकि ई नोट जो है वो ज़्यादा है। ई नोट एग्जैक्ट डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी साइड में होगी, लेकिन जो ये इंड्यूस हो रहा है वो इसकी डायरेक्शन है इस साइड में। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है वो हमें नहीं देखना है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड तो ई नोट है तो ई नोट मल्टीप्लाई बाई कितनी डिस्टेंस के अंदर है ये, डी माइनस में टी, ठीक है, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना है भाई, ई है, और कितनी थिकनेस में है वो, टी थिकनेस में।
तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बस इसको यूज करना है, ई की वैल्यू पुट करनी है। ई की वैल्यू क्या होगी, ई नोट बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ई नोट जो है कॉमन आ रहा है यहाँ से, ई नोट कॉमन ले लो, तो ये बन गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ई नोट की वैल्यू जरा बताओ मेरे को कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी, तो वही यूज करनी है इसके अंदर। यहाँ पे पुट करो कैपेसिटेंस के अंदर, तो क्या बनेगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई ई नोट की जगह पुट करो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये आउटसाइड द डायरेक्ट्रिक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये यूँ का यूँ आएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया है, तो ये बन गया एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटेंस व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर थिकनेस को मैं डी के बराबर कर दूं, जो मैंने लास्ट में अभी किया था, तब क्या होगा, व्हेन टी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी, मतलब जो ये स्लैब है ये पूरे के अंदर आ जाए, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा, सी जो है वो एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी बाई के, डी बन गया, टी बन गया डी, और ये के ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाई के क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया, एप्सिलॉन ए बाई डी। वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। तो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस विल बी दिस। ठीक है, अगर मैं इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, तब क्या होगा। देखो एक कंडक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर जो है पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे वो सेम हो, और उसके अंदर जो है अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस केस में अब मैं डाल रहा हूँ एक कंडक्टिंग स्लैब, तो उसके अंदर जो है कोई भी इंड्यूस नहीं होगा, या मैं कहूं कि इंड्यूस होगा तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर ही होगा। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्लैब मैंने लगा दी, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड ए मेटालिक स्लैब जीरो होगा। तो वही यूज करना है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू की जगह पुट करना है सिग्मा ए, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पुट करना है अब ई नोट डी माइनस टी। अब इनसाइड द स्लैब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसका हिस्सा आएगा नहीं यहाँ पे, तो C इज इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ से इसको पुट करो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटेंस व्हेन ए मेटालिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर T की वैल्यू D के बराबर हो जाए, व्हेन T इज इक्वल्स टू D, मतलब पूरा का पूरा इसके अंदर मेटालिक डाल दें, तो ये कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, इसका कैपेसिटेंस जो है वो बन जाएगा इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे पुट करके देखो जरा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो गया, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट होगी, स्टोरेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्टोर करेगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी, ये जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरा एक टॉपिक था कैपेसिटेंस का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको पक्का करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पूरा बनता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना।